के जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ, फिजाओं में गूंज रही आज शहनाइयाँ। माता जी के जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ, फिजाओं में गूंज रही आज शहनाइयाँ। माता जी के जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ, फिजाओं में गूंज रही आज शहनाइयाँ। रहन सहन इनका बड़ा ही न्यारा, शान सलीका बहुत ही है प्यारा। महिमा गरिमा का संगम निराला, बाई और महात्मा देवे बधाइयाँ। अमृता माँ के जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ, फिजाओं में गूंज रही आज शहनाइयाँ। माता जी के जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ। ऊंच नीच भेदभाव नहीं करती, दया निष्ठा इनके कर्मों में झलकती। वाणी में इनकी सरलता महकती, सारे भारतवासी मिलके गावें बधाइयाँ। अमृता माँ के जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ, फिजाओं में गूंज रही आज शहनाइयाँ। माता जी के जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ। ऋतु बदले चाहे दिन रात आए, इनकी कर्मठता पे आँच नहीं आए। सारे प्रेमी भक्त माँ के दर्शन को आए, तेरे भक्त नाचे गाएं देवे बधाइयाँ। अमृता माँ के जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ, फिजाओं में गूंज रही आज शहनाइयाँ। माता जी के जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ। वर्षों जियो माँ दुआ है हमारी, होठों पे खिलती रहे मुस्कान प्यारी। माथे की बिंदिया चमके सदा ही, बांट रहे प्रेमी जन लड्डू मिठाइयाँ। अमृता माँ के जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ, फिजाओं में गूंज रही आज शहनाइयाँ। माता जी के जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ। माता जी के जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ। माता जी के जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ। जन्मोत्सव माता श्री अमृता जी। माता श्री अमृता जी का जन्म 10 अगस्त 1958 को पौड़ी गढ़वाल के रिंगवारी गांव में हुआ। श्री माता जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति तथा दिव्य गुणों से संपन्न रही। श्री माता जी का जीवन धर्मपरायण और लोक कल्याण के लिए सदा ही समर्पित रहा।
बतौर राज्य मंत्री श्री अमृता जी ने ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण, सिंचाई और बाल कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों का सफल निर्वहन किया, जबकि कैबिनेट मंत्री के रूप में पर्यटन, बागवानी, संस्कृति, वैकल्पिक ऊर्जा, बाल कल्याण और महिला सशक्तिकरण जैसे विभागों के साथ काम किया। सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की धर्मपत्नी अर्थात एक गुरु माता के रूप में माता श्री अमृता जी ने लाखों शिष्यों के जीवन में प्रेम और ममता की धारा प्रवाहित कर ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। श्री माता जी करुणा और ममता की, सागर और सादगी की प्रतिमूर्ति हैं, जिनका प्रेम, दुलार और अनमोल सत्संग हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का कारण बना है। बार बार आप लोगों को यही कहा जाता है कि भाई आप लोग सत्संग में आइए, गुरु महाराज के दर्शन करिए, उनके सत्संग का श्रवण करिए। माता श्री अमृता जी के पावन जन्मोत्सव पर उनके लाखों भक्तगण उनकी दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशियों से भरपूर जीवन की बारंबार कामना करते हैं। आपका स्नेह एवं दुलार सदैव भक्तों पर बना रहे, यही हम हृदय से प्रार्थना करते हैं। सभी भक्तों की तरफ से माता श्री अमृता जी को जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री अमृता माता जी की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूए वीकली सत्संग एवं परम पूज्य श्री माता अमृता जी का जन्मोत्सव एक्चुअली कल था, लेकिन हम लोग आज मना रहे हैं। सभी संत महात्माओं की तरफ से और प्रेमी भक्तों की तरफ से हम सब श्री माता जी को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लाखों लाखों बधाई देना चाहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी इस जूम के माध्यम से हम सब प्रेम श्रद्धा से इस जन्मोत्सव को मना रहे हैं और हमारे वीकली सत्संग भी है। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस जूम के जो लिंक से जो आप लोग जुड़े हुए हैं इस सत्संग में, आप लोग अपने इष्ट मित्रों को भी आप जरूर शेयर करिए। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए मैं अंजिता लामा जी को मैं अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में प्रणाम और जय स्थानन, और सभी प्रेमियों को भी सादर जय स्थानन।
प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम पूज्य श्री अमृता माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। मानव धर्म की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे भव सागर में नीर पार भव सागर में नीर पार डूब रहा नहीं मिले किनारा डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया उबारी रे गुरु पल में लिया उबारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे काम क्रोध मद लोभ तेरे काम क्रोध मद लोभ तेरे जन्म जन्म की बैरी मेरे जन्म जन्म की बैरी मेरे सबको दीना मारी रे गुरु सबको दीना मारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे द्वैत भाव सब दूर कराया द्वैत भाव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शन
श्री आनंद कंद भगवान की जय। परम पूज्य माता श्री अमृता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। परम पूज्य श्री अमृता माता जी की जय। अंजिता जी को अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आप सबको ले चलता हूं हमारे पंजाबी बाग आश्रम न्यू दिल्ली। हमारे गुरु भाई नंद किशोर यादव जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष साझा करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। बंदव गुरुपद गंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन करनि कर मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद महाभगवम्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी संत महात्मा भाई जी को सादर जय सच्चिदानंद प्रणाम और आप सभी यहाँ पे उपस्थित सभी प्रेमियों को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमें आज ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। और देखिए, परम पूज्य श्री माता जी का जन्मदिन कल बीता है। हमारे लिए आज भी जन्मदिन है, कल भी रहेगा, क्योंकि हम उनके भक्त हैं। हमारे लिए हमेशा ही जन्मदिन होता है। और जन्मदिन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। माता जी को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बधाइयां। तो हमारा सौभाग्य है और हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्री माता जी और श्री महाराज जी का जो उद्देश्य है उसी उद्देश्य की चर्चा करेंगे। देखिए सज्जनों, गुरु महाराज जी, माता जी उस ट्रेडिशन को लेकर के संसार में अपना काम कर रहे हैं जो ट्रेडिशन पुरातन काल से, बहुत पुराने समय से इस संसार के अंदर गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से चलता हुआ आया है, पुरातन काल से। और ये मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। इस मार्ग के ऊपर होता क्या है कि ये हमारी चेतना है। हमारी चेतना जिसे अंतर्मुखी होना चाहिए वो बहिर्मुखी हुई है। गुरु महाराज जी, माता जी का उद्देश्य क्या है कि ज्ञान के माध्यम से जो बहिर्मुखी चेतना है उसको अंतर्मुखी कर दी जाए। दुनिया में जितने भी उपासना तंत्र है, उपासना के साधन है, उपासनाएं बुरी नहीं है अपने आप में। जैसी भी है उसका कई माध्यम से वो जुड़ी हुई है आदमी के साथ, आदमी उससे जुड़ा हुआ है, उसका कोई ना कोई फायदा आदमी को होता है। लेकिन केवल फायदा किसी उपासना से जुड़ने का मतलब, आराधना से जुड़ने का मतलब केवल फायदा नहीं, केवल शारीरिक उत्थान, शारीरिक स्वास्थ्य लाभ हमें हो जाए अगर किसी कर्म को करके, या कोई फिजिकली बेनिफिट हमें प्राप्त हो जाए, केवल उतना उद्देश्य नहीं है। दुनिया में जितनी भी साधनाएं हैं, किसी का फिजिकल बेनिफिट है, किसी का इमोशनल बेनिफिट है, किसी का मेंटल बेनिफिट है। हर एक साधना पद्धति का कोई ना कोई बेनिफिट है, उसका स्तर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। पर हम केवल बेनिफिट के लिए साधनाएं नहीं करते हैं, पूजा उपासनाएं नहीं करते हैं। अगर हम केवल बेनिफिट के लिए ही करते हैं तो फिर संसार से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। पंच भौतिक इंद्रियों का जो जगत है, इससे ऊपर उठने के लिए बेनिफिट को हटाना पड़ेगा। बेनिफिट से ऊपर कोई चीज है और उसके ऊपर उठने के लिए अंतर्मुख होना पड़ेगा। देखो, सैटेलाइट ऊपर जाती है, धरती को छोड़ती और आसमान की तरफ जाती है। एरोप्लेन धरती को छोड़ता है, आसमान की तरफ जाता है।
हर उस चीज को जो धरातल से चिपकी हुई है, जो धरती से, पृथ्वी से चिपकी हुई है, सटी हुई है, हर उस चीज को ऊपर आसमान की तरफ उठने के लिए परेशानी होती है, ताकत लगती है। उसके स्वभाव में ऊपर उठना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के साथ उसका संपर्क इतना घना है, इतना घनिष्ठ है। अगर सैटेलाइट, रॉकेट, एरोप्लेन, उन किसी भी यंत्र में अगर पूरा सिस्टम काम ना करे, सारी विधियां काम ना करे, उसको एक व्यक्ति, पूरा सिस्टम उस पर काम करके उसको उड़ाने की सोचता है, उसको आसमान की सैर कराने की प्लानिंग बनाता है, तब जाकर के कहीं और धरती का संपर्क उससे छूटता है। हमारा सबका भी यही स्वभाव है। मानव चेतना जो कि ईश्वरीय चेतना है, ब्रह्म चेतना है, वो चेतना रॉकेट और हवाई जहाज की तरह पृथ्वी पे जैसे वो एक दूसरे के संपर्क में है, उनका संबंध घनिष्ठ हो गया। हमारा भी इस पंच भौतिक जगत के अंदर घनिष्ठ संबंध बना हुआ है। हम इससे घनिष्ठता से चिपके हुए हैं। एक जन्म की तो बात अलग है, अगर सैकड़ों और हजारों जन्म भी हम अगर प्लानिंग ना बनाए, सैटेलाइट उड़ाने के लिए प्लानिंग की जाती है, सिस्टम पे काम किया जाता है, अगर उस तरह के सिस्टम पे हम काम ना करें, प्लानिंग ना करें और पूरी चेष्टा के साथ उसके लिए कर्म ना करें, तो एक जन्म नहीं, हजारों जन्म, करोड़ों जन्म कभी भी हम पंचभौतिक सृष्टि के ऊपर नहीं उठ सकते। आध्यात्म का मतलब ही ये है पंचभौतिक सृष्टि के आकर्षण और पंचभौतिक सृष्टि के साथ जो हमारा संपर्क बना है, वो संपर्क डिस्कनेक्ट हो। जब तक पंचभौतिक सृष्टि के संपर्क डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक हम अपने स्वभाव को, जो हमारी चेतना का स्वभाव है, जो ईश्वरी स्वरूप है, उसकी ओर ऊपर नहीं उठेंगे। और स्वाभाविक है कि अगर हमें ऊपर उठना है, तो ऊपर उठने के लिए ताकत लगती है, जोर लगता है, समय भी लगता है, उस पर काम भी करना पड़ता है, उसके नियम फॉलो करने पड़ते हैं। धीरे 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 जब इस पे काम किया जाता है, गुरु महाराज का सहारा मिलता है, बाहर से भी और भीतर से भी। ज्ञान मार्ग के ऊपर चलने वाले किसी साधक के लिए गुरु का इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि हमें केवल बाहर से ऐसा नहीं कि सत्संग मिलता है, ज्ञान मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, उनकी उपस्थिति होती है और हमें एक प्रेरणा प्राप्त होती है और हम अपने स्वरूप की तरफ ऊपर बढ़ने लगते हैं। ऐसा नहीं, जब हम भीतर की तरफ मुड़ते हैं, अंतर्मुख होते हैं, और अंतर्मुख ऊपर उठने के लिए, चेतना के ईश्वरी संपर्क के लिए जहां पे बैरियर आते हैं, उन बैरियर्स को खत्म करने का काम भी गुरु महाराज करते हैं। पर क्योंकि वो सूक्ष्म जगत है, वो केवल हरेक को समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं है। अब अगर हम धीरे धीरे अपनी चेतना की तरफ बढ़ते हैं, अंतर्मुख होते हैं, ऊपर उठने लग जाते हैं, तो ऊपर उठने का आशय क्या है? देखो, हम बहुत सी चीजें सुनते हैं और हमारे सुनने के साथ साथ कई चीजें मिक्सअप हो जाती हैं। आप किसी एक फील्ड में जाइए, उस फील्ड के अनेकों ब्रांचेस होते हैं, ब्रांच होते हैं। एक फील्ड में आप कहीं घुसिए, बिजनेस फील्ड में घुसिए, बिजनेस के अनेक ब्रांच, आपको किस ब्रांच पे काम करना है वो आपको फोकस करना पड़ेगा। केवल फील्ड चूज कर लेना पर्याप्त नहीं होता है। तो इसी तरह से किसी भी पैशन के साथ में अगर हम फील्ड चूज करते हैं, तो उसके ब्रांचेस को भी चूज करना पड़ता है।
और जिस ब्रांच को हम चूज करते हैं हमको उस ब्रांच के हिसाब से काम करना होता है, नहीं तो हम डाइवर्ट होते हैं, हमें समझ में नहीं आता ये सही है ये सही है ये सही है। जब अंतर्गमन ऊर्ध्वगमन होता है, जब हम उल्टे होते हैं, हमारी चेतना ऊपर की तरफ जाती है। अच्छा, हम सुनते हैं कई बार कि ये ऊर्ध्वगमन अंतर्गमन, ऊपर की तरफ बढ़ना, उल्टा होना, सुक्ति चढ़ना, ये ऐसे ऐसे शब्द मिलते हैं जिसमें हमें कंफ्यूजन होता है। फिर हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, फिर लोगों को सुनते भी हैं, उसमें भी फिर हमें कंफ्यूजन होता है। पर इसमें जो बातें कही गई है अध्यात्म के मार्ग पे, जैसे ऊर्ध्वमुख होना, उल्टे होना और ऊपर की ओर बढ़ना, तो हमें क्या ख्याल आता है कि जैसे लोग चर्चा करते हैं कि मूलाधार में एक शक्ति होती है, कुंडली होती है, फिर वो जागती है, फिर वो एक एक चक्र को पार करती है और फिर लास्ट में जाके टॉप ऑफ द बॉडी, मतलब सहस्त्रार्ध में जाकर के वह ऊपर बढ़ के और वहां पे पहुंचती है, तब हमें साक्षात्कार होता है। एक तो ये हो गया पॉइंट। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, अभ्यास किया जाता है, योग साधना किया जाता है, प्राणों पे विजय प्राप्त की जाती है। अब हमें ऐसा लगता है कि प्राणों पे विजय प्राप्त करने का मतलब है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हम प्राणों को होल्ड कर लेंगे, पकड़ लेंगे, हमारा जो श्वास प्रश्वास की गति है ये रुक जाएगी। और बहुत सारी दुनिया में 80% लोग कंफ्यूज है इसी बात से कि शायद ऐसा एक स्टेज आती होगी कि श्वास रुक जाती होगी, श्वास का आना जाना खत्म हो जाता होगा, शायद ये स्टेज होगी, तब ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। एक बात ये कही जाती है कि जब आदमी ध्यान के मार्ग में प्रवेश करता है, ध्यान करते 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 और वो उसकी चित्त की वृत्तियां ऊपर उलट जाती है, भ्रुकुटी से ऊपर पहुंच जाती है, तब ब्रह्म का आत्मा का बोध होता है। एक्चुअली सज्जनों, ये सारी ब्रांचेस की बातें हैं। जो अध्यात्म मार्ग है, अध्यात्म एक पूरी फील्ड है, उस फील्ड में ऐसी ये ब्रांचेस और भी ऐसी अनेक ब्रांचेस हैं। सबके जहां आप जिधर भी जाएंगे, कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा ये करो, लेकिन सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए जो मार्ग है और जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा है अपने हर टाइम में, वो मार्ग कुंडली जागरण वाला मार्ग नहीं है जहां हम कंफ्यूज होते हैं। वो मार्ग प्राण रुक जाने वाला मार्ग नहीं है जो हमें लगता है। जब हम गीता का अध्ययन करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण, पूरी गीता उठा लीजिए आप, कहीं भी कुंडली का जिक्र नहीं आएगा जल्दी से। पूरा जिक्र कर लीजिए आप, कहीं भी प्राण रुक जाता है ऐसा जिक्र नहीं आएगा। गीता के अंदर केवल एक चीज आती है कि भ्रूमध्य में जो ध्यान करता है, अंत काले मावेचे स्मरण कलेवरम, और अंत काल में अपनी सुरति को जो भ्रुकुटी के मध्य में अच्छी तरह स्थापित करके प्राणों का त्याग करता है, वो परम धाम को प्राप्त करता है। तो सज्जनों, जो मार्ग सबसे प्रसिद्ध रहा है और जो ज्ञानियों का मार्ग रहा है, जो बड़े बड़े अवतारों का मार्ग रहा है, अवतारों ने कुंडली जागरण का अभ्यास नहीं किया है, अवतारों ने प्राणों को पर विजय पाने के लिए साधनाएं नहीं की है। आप किसी भी अवतार का उठा लीजिए, जो सबसे प्रसिद्ध योगी लोग रहे हैं, ज्ञानी लोग रहे हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठा लीजिए, किसी ने भी इन दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। अगर किसी ने काम किया है और शिक्षा भी दी है, तो केवल जो गीता की बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी भ्रुकुटी के अंदर चित्त की वृत्तियों का विरोध हो जाए। चित्त की वृत्ति मतलब जो हमारी बाहरी बहिर्मुख वृत्तियां हैं, जो हमारे मन का बहिर्मुख स्वभाव है। हमें क्या करना, हमें ब्रह्म का साक्षात्कार करना है। तो क्या करना है,
हमें चक्र भेदन नहीं करना है, हमें प्राण भी नहीं रोकना है। हमें क्या करना है? हमें केवल अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करना है। देखिए, मैं टेक्निकली बातें आपको 2-4 बताता हूं। कुंडलिनी का मार्ग हठ योग का मार्ग है। हठ योग का जो सबसे मेन मोटिव है वो क्या है? शरीर पे विजय प्राप्त करना, और शरीर पे विजय प्राप्त करने के बाद चक्र भेदन करके ब्रह्म का साक्षात्कार करना। और इसमें बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। ये ऐसे लोगों के लिए है जिनको और कुछ काम ही नहीं है, उनको केवल यही करना है और उनको देखना है। मतलब एक रिसर्च है कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये करने से क्या होता है, मन में क्या होता है, क्या उसकी तो कोई सीमा नहीं है। किसी भी चीज के अंदर में अगर आपको उसके पोटेंशियल को देखना है तो पोटेंशियल डेवलप किया जा सकता है किसी भी चीज के अंदर। एक लोहे लोहे यानी मेटल की ही तो चीज है गाड़ी। एरोप्लेन क्या है? मेटल और सब चीजों से बना हुआ है, एक जड़ पदार्थ है, और उसका पोटेंशियल है कि सैकड़ों आदमी को उड़ा करके ले जाता है। किसी भी चीज में पोटेंशियल डेवलप किया जा सकता है, बट पोटेंशियल डेवलप करने का मतलब भी ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं है। ऐसे ही जैसे अनेक प्रयोग करने के बाद में किसी जड़ वस्तु में पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, ऐसे ही योग की अनेक हजारों सैकड़ों क्रियाएं हैं और नियम हैं। उन नियमों को करने से शरीर और मन के अंदर भी पोटेंशियल डेवलप हो जाते हैं। उसी पोटेंशियल डेवलपमेंट को हम शास्त्रों में कहते हैं कि उसके अंदर ये पोटेंशियल था, उसके अंदर ये था, इससे ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था। ये हठ योग का मार्ग है। उसमें पोटेंशियल डेवलप होता है आदमी के अंदर में, शरीर में, मन में, ब्रेन में। ठीक है। दूसरा एक मार्ग ये है कि भाई प्राणों पे विजय प्राप्त किया जाए। आपने कहीं सुना होगा एक शिव स्वरोदय शास्त्र है, वो स्वर पे ही काम करता है। किस नाक से सांस आ रही है, किस नाक से नहीं आ रही है, वो इसी पे काम करता है। और पूरा विस्तार है कब कौन सा सुर चलना चाहिए, कब नहीं चलना चाहिए, प्राणों को कितना रोकना चाहिए, कितना नहीं रोकना चाहिए। ये भी एक अलग ब्रांच है, इसका भी विस्तार है। इससे भी शरीर में, मन में पोटेंशियल डेवलप होते हैं। और फिर वही बात है, इसका उद्देश्य क्या है? हठ योग का उद्देश्य कि शरीर और मन में डेवलपमेंट पैदा किया जाए, उसके पोटेंशियल को देखा जाए। एक प्राण विजय का मार्ग है कि प्राणों को रोक के, होल्ड करके कितनी देर रोकी जा सकती है, उसके बाद शरीर में, मन में क्या पोटेंशियल डेवलप होते हैं उन्हें देखा जाए। उससे बेनिफिट है, बेनिफिट नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। पर हमारा उद्देश्य बेनिफिट से ऊपर है। जितने ज्ञानी हुए हैं, ज्ञानियों का उद्देश्य बेनिफिट से ऊपर है। तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो वेदांत का मार्ग है, उपनिषदों को का मार्ग है, जिसको ज्ञान मार्ग कहा जाता है, जिसपे आप और हम चल रहे हैं, जिसका ज्ञान हमें और आपको गुरु महाराज ने कहा। वेदांत का मोटिव क्या है? वेदांत का मोटिव नीचे से कुंडली जागरण करके चक्र भेदन करते हुए ब्रह्मांड में कुंडली को चढ़ाना वेदांत का मार्ग नहीं है, वेदांत का मोटिव नहीं है, उपनिषदों का मोटिव नहीं है। उपनिषदों और वेदांत का मोटिव ये भी नहीं है कि प्राणों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त किया जाए और प्राणों को रोक लिया जाए। वेदांत का मोटिव केवल एक है कि अधिक से अधिक आदमी अपने भीतर प्रवेश करे और उसके मन की वृत्तियां शांत हो जाए। पूरा वेदांत उठा के आप पढ़ लीजिए, पूरे उपनिषद उठा के पढ़ लीजिए, उपनिषदों में कुंडलिनी का जिक्र, चक्र भेदन का जिक्र नहीं है। हठ योग और कुंडलिनी योग के अंदर में शरीर के अंदर नाभि के केंद्र में 72,000 नस नाड़ियों का केंद्र बताया जाता है। लेकिन वेदांत में नीचे की चर्चा ही नहीं है, वेदांत के अंदर केवल हृदय चक्र से ऊपर की चर्चा है। तो वेदांत कहता है कि मनुष्य केवल इसलिए बंधन में है, जीव केवल परमात्मा से इसलिए पिछड़ा हुआ है कि उसकी वृत्ति बहिर्मुखी हो गई। तो क्या करना पड़ेगा कि जिन वृत्तियों को बहिर्मुखी हो गया है, उन वृत्तियों को रोक के वो भीतर की तरफ मुड़ जाए, जिसको कबीरदास जी कहते हैं कि मृगा पास बसे कस्तूरी,
बन बन फिरत धायो, उलट सुगंध नाभि के लीनी, स्थिर हो सकुचायो, परम प्रभु अपने ही उर पायो। मृग के अंदर खुशबू है, कस्तूरी है, उसको खुशबू आती है, वो पूरे जंगल में ढूंढता है, दौड़ता है, परेशान होता है कि खुशबू कहां से आ रही, खुशबू प्राप्त करना है, बहुत दौड़ता है। दौड़ने के बाद जब वो थक जाता है, थक कर बैठ जाता है, अचानक से उसका मुंह घूमता है और उसकी नाभि की तरफ जाता है, उसको लगता है खुशबू तो यहीं कहीं है। जब वो अपनी नाभि को सूंघता है उलट करके, तो उसे लगता है अरे मैं तो कितना मूर्ख था, खुशबू मेरे भीतर से आ रही है और मैं बाहर जा रहा था। तो हमारा जो ज्ञान का मार्ग है, जो उपनिषदों का मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, वो क्या कहता है कि अपने भीतर जो खुशबू है हमें उसकी तरफ पलटना है। पलटने का मतलब मूलाधार से ऊपर उठने की बात नहीं है, केवल जो चित्त की वृत्तियां बहिर्मुखी है। चित्त की वृत्तियां क्या है? आपके टेबल है, टेबल के सामने एक एप्पल रखा, सेब रखा हुआ है, सेब को आप देख रहे हो और सेब है ये आप डिसीजन ले पा रहे हो, आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है कि ये सेब है। आपने सेब देखा, आपको पता चला कि ये सेब है और आप समझ गए कि सेब, इसको कहते हैं ज्ञान होना, इसको कहते हैं बोध होना। टेबल पे सेब रखा है, इसका बोध आपको नजर पड़ते ही हो, लेकिन जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान बाहर नहीं हुआ है, वो ज्ञान भीतर हुआ, पर हम उसको मान रहे हैं बाहर। देखो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेशन की जो थ्योरी है, ऑब्जेक्ट आपके सामने है, ऑब्जर्वर आप हो, ऑब्जर्वेशन दोनों के बीच की कड़ी है। जो ऑब्जर्वेशन की कड़ी है, ऑब्जेक्ट को देखने की जो प्रक्रिया है, वो वृत्ति है। अगर वो वृत्ति भीतर हो जाए सभी चीजों से दुनिया की, मतलब मैं आंख भी बंद कर लूं लेकिन वृत्ति मेरी खत्म आंख बंद करने से नहीं होगी, लेकिन ध्यान के माध्यम से, नाम के सुमरण के माध्यम से अगर मैं एकाग्र होकर अभ्यास करते करते एक ऐसी स्टेज आती है कि मैं शांत हो जाता हूं, हम शांत हो जाते हैं, उस शांति की गहरी अवस्था में हमें ब्रह्म का बोध होता है। बोध कैसे होता है? कुंडली सिर पे आके चढ़ी है हुआ है ऐसा नहीं है, प्राण हमारे रुक गए ऐसा नहीं है। एक भ्रम ये भी है कि जब व्यक्ति समाधि की अवस्था में होता है तो प्राण होल्ड हो जाते हैं, रुक जाते हैं, श्वासें रुक जाती है, लेकिन ये नहीं होता है। केवल हमारा जो ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया जो हम बाहर महसूस करते हैं वो बंद हो जाती है और वो भीतर मुड़ जाती है। जैसे भीतर मुड़ती है, हम जो ऑब्जर्वर हैं, एक्चुअली ऑब्जर्वर भीतर है, ऑब्जर्वर ना हो तो ऑब्जेक्ट का ज्ञान नहीं हो सकता कभी भी। तो जो ज्ञान हुआ है वो ऑब्जर्वर को भीतर ही भीतर हुआ है, और वो ऑब्जर्वर क्या है? हमारी चेतना है, हमारी आत्मा है, हमारा स्व है, हम खुद हैं, जिसे हम कहते हैं अपन को आपन ही में पायो। तो जब ये भीतर हम ध्यान की वृत्ति से भीतर प्रवेश करते हैं, अंतर्मुख होते हैं, हम शांत होते हैं। केवल वृत्तियों के शांत होने मात्र से ब्रह्म का बोध हो सकता है, ब्रह्म की अनुभूति हो सकती है। और हम जो ध्यान और सुमरण का मार्ग अपना रहे हैं वो वेदांत का यही मार्ग है कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, केवल आपको ध्यान का अभ्यास करना है, अपने प्राणों की रिदम को पकड़ना है, प्राणों को रोकना नहीं, होल्ड नहीं करना है, प्राणों के आवागमन को बंद नहीं कर देना है, उसके रिदम को पकड़ना, उसके रिदम के माध्यम से आप अपने भीतर उलट जाओगे, अपनी सुर्तियां उलट जाएगी, और सुरती उलटेगी तो ईश्वर का बोध होगा, आत्मा का साक्षात्कार होगा। इसी को आत्म अनुभूति कहते हैं। तो सज्जनों, ये जो मार्ग हमारा है, हमें अपनी वृत्तियों को रोक के अपने अंतर में स्थित परमात्मा का को प्राप्त करने का मार्ग है। और जितना अधिक, इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? षट संपत्ति शंकराचार्य जी बात करते हैं, 6 तरह की चीजें इसमें चाहिए, जिसमें सम, दम, दया, संतोष, करुणा, प्रेम और शुद्धता। उसमें शुद्धता जो शब्द है, पवित्रता, जिसको हम सत्संग में अक्सर सुनते रहते हैं कि अपने हृदय को पवित्र करो, अपने विचारों को पवित्र करो, अपनी वाणी को पवित्र करो। मतलब मन, वचन और कर्म से
हमारा हृदय अगर पवित्रता की ओर बढ़ेगा, पवित्रता का मतलब क्या है कि जितने भी विकार उत्पन्न करने वाले इमोशनल स्टेट्स हैं वो चीजें प्योरीफाई होती रहे। जैसे गुस्सा है, हमें अचानक, गुस्सा बुरा नहीं है, लेकिन नाजायज अगर हमें गुस्सा आने की आदत है, गुस्सा करने की आदत है, वो बैरियर का काम करता है ध्यान के अंदर। अगर कोई और दूसरी ऐसी चीज है जो स्पिरिचुअली ठीक नहीं है, वो क्या है, जैसे जलाशय के अंदर अगर आप पत्थर मार दो तो उसमें हिलोरें उत्पन्न होने लगती है। वो हिलोरों का उत्पन्न, लहरों का उत्पन्न, वाइब्रेशन का होना ही अपवित्रता है अध्यात्म में। अध्यात्म में ऐसा कुछ नहीं कि पवित्रता के लिए, अपवित्रता के लिए कोई और चीज होगी। अगर मेरी वृत्तियां इतनी चंचल है कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं तब भी मेरी वृत्तियों में चंचलता है, मैं ध्यान के समय में उस चीज का चिंतन कर रहा हूं या जबरदस्ती मुझसे हो रहा और मुझसे एकाग्रता को एकाग्र होने में परेशानी हो रही, वो अपवित्रता है। ये वेदांत और उपनिषदों के मार्ग में इसको ही अपवित्रता कहा गया, चित्त की वृत्तियों को। तो जैसे जैसे हम अपनी वृत्तियों को रोकेंगे, हमारा अंतःकरण वृत्ति रहित होगा, शांत होगा, स्थिर होगा और उसी में पवित्रता का डेवलपमेंट होगा। जैसे जैसे पवित्रता होगी वैसे वैसे आदमी का मन, आदमी की वृत्ति अंतर्मुख होगी, उल्टी होगी। जैसे ही आदमी का मन अंतर्मुख होगा तो उसे जहां लगना चाहिए वहां पे वो जा करके टिक जाता है, और वहां तक पहुंचना, उसको टिकाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसलिए हमें क्या करना है कि मन, वचन, कर्म से उन चीजों को अपनाना है जिन चीजों से मेरे मन में विकार ना हो, बुराइयां ना हो, चंचलता ना हो, एकाग्रता हो, पवित्रता हो, शांति हो और सहजता हो और प्रसन्नता हो। जब इन चीजों का डेवलपमेंट होगा और जब हम इनका अभ्यास करेंगे, जब हम अपने सिस्टम में इस चीज को डालेंगे तो क्या होगा कि हमारी चेतना भी जो पंच भौतिक संसार के अंदर विचरण कर रही है, उसके साथ चिपकी हुई है, उसका स्वाभाविक ही अंतर्गमन, ऊर्ध्वगमन होने लग जाएगा, वो पलटने लग जाएगी। और जैसे ही वो वृत्ति पलटेगी, जैसे हम एकाग्र होंगे, चंचलता रहित होंगे, वैसे ही हमारे अपने अंदर जो हमारी चेतना है, जो ब्रह्म परमात्मा है, वो उभरने लग जाएगा स्वाभाविक। जैसे बादल छटते हैं तो सूरज की रोशनी स्वाभाविक चमकने लग जाती है। अंतर्मुख होकर वृत्तियां शांत होगी तो अंतर स्थित परमात्मा जो चेतना है वो अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। और इसी का नाम ज्ञान की उपलब्धि, बोध प्राप्त करना है, इसी का नाम आत्म साक्षात्कार है। और इसी स्वरूप का ध्यान करना शंकराचार्य जी भक्ति कहते हैं। भक्ति क्या है? स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रित्यभिधीयते। शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस स्वस्वरूप का जो आपके भीतर है, जो पलटने के बाद आपको प्राप्त होता है, उसका बारंबार अभ्यास करने का मतलब ही भक्ति है। उस भक्ति को हम सब करें और गुरु महाराज जी के चरणों में खूब प्रेम, निष्ठा, सद्भाव से अपने जीवन को बिताएं और गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन व्यवस्थित हो, हमें अंतर्मुख होने की शक्ति प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा सादर जय सच्चिदानंद भाई जी को प्रणाम। फिर कभी मौका मिलेगा तो आप सबके सामने हाजिर होंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोल आनंद कंद की जय। परम पूज्य श्री अमृता माता जी की जय। हमारे गुरु भाई नंद किशोर यादव जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके समक्ष एक छोटी सी भजन होगा और भजन प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे गुरु भाई राजेंद्र थापा जी, जो पंजाबी बाग आश्रम न्यू दिल्ली से जुड़े हुए हैं। थापा जी की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
नमो तस्मै नमो तस्मै नमो तस्मै नमो नमः नमो तस्मै नमो नमः। प्रेम से बोले जगत जननी श्री माता जी की जय। जिसने तुझे माता हाजिर है दूर देखा, जिसने तुझे माता हाजिर है दूर देखा, उसने ही माता तेरा, उसने ही जननी तेरा असली ही नूर देखा, जिसने तुझे ही माता हाजिर है दूर देखा, जिसने तुझे माता हाजिर है दूर देखा। ये तो जहां की वाली है गुलशनों की माली, ये तो जहां की वाली है गुलशनों की माली, सारे जहां में माता सारे जहां में जननी, सारे जहां में माता, जिसमें तुझे माता हाजिर है दूर देखा, जिसने हाजिर है दूर देखा। चाहे जिसे बना दे, चाहे जिसे मिटा दे, चाहे जिसे बना दे, चाहे जिसे मिटा दे, उसको भी बख्शा तूने, उसको भी बख्शा तूने, जिसमें कसूर देखा, जिसने तुझे माता हाजिर है देखा, जिसने तुझे माता हाजिर है देखा। सूरज वे चांद तारे
देते गवाही सारे, सूरज पे चांद तारे, देते गवाही सारे, झुकता है सारा आलम, झुकता है सारा आलम, तेरे करीब माता, जिसने तुझे माता, जिसने तुझे माता, उसने ही माता तेरा, उसने ही जननी तेरा, असली की नूर देखा, जिसने तुझे बोलिए महाराज जगत जननी श्री माता जी की, सभी दिव्य विभूतियों की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। परम पूज्य श्री अमृता माता जी की जय। हमारे गुरु भाई राजेंद्र थापा जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सूरत, गुजरात। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। माता दुर्मति दूर करो, मंगल करो सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो, कृपा कर के आज। माँ तू हमारी तू सदा, हम बालक नादान, निज स्वंक में राखहूँ, दे भक्ति वरदान, दे भक्ति वरदान। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों और माताएं बहनों, जूम के द्वारा जुड़ करके हम सभी लोगों को हर शुक्रवार की तरह आज भी श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमल की कृपा से सुंदर सुंदर भजन और सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है।
अभी अभी हमारे नंद किशोर भाई ने ज्ञान के बारे में, ध्यान के बारे में बहुत ही सुंदर बारीकी, ध्यान की बारीकी, ज्ञान की बारीकी, जिसे अपने अनुभव के द्वारा हमें बताया। और जैसे कि सभी लोगों को पता है कि कल हमारे परम आराध्य श्री माता श्री अमृता माता जी का जन्मदिन था, जिसे हर जगह, हर आश्रमों में बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। आज उसी उपलक्ष्य में ये सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है। और अभी जो हमारे थापा भाई ने भजन गाया कि जिसने तुझे है माता हाजिर हजूर देखा, उसने ही माता तेरा असली नूर देखा। आदि शक्ति मां पराम्बा, जिसने भी उनको हाजिर हजूर देखा, सगुण रूप में देखा, तो उनके उस सगुण रूप के कृपा प्रसाद से ही उनका वो निर्गुण तत्व जो कण कण में व्यापक है, जो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, जिसके लिए ज्ञानी महापुरुषों ने कहा कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि जो उनका सर्वव्यापक स्वरूप हर जगह कण कण में, चर अचर जड़चर थलचर नभचर जो भी हम कहे न, उसमें वो शक्ति स्वरूपा मां आदि शक्ति स्वयं हमेशा विराजमान ही है। और जिन्होंने उनको हाजिर हुजूर देखा, उन्होंने उनका वो निर्गुण रूप, उसको नमस्कार करते हुए, उस निर्गुण स्वरूप का ध्यान करते हुए, उनकी वंदना करते हुए धर्म ग्रंथों में, हमारे देवी भागवत में या दुर्गा सप्तशती में बड़ी गहरी बात अपने अनुभवों से ऋषियों ने लिख दी। अब यही सत्य जो कण कण में व्यापक है, शक्ति स्वरूपा है, हम सभी लोग श्री गुरु महाराज जी की कृपा से इसे जानते तो है, लेकिन उसकी जो बारीकियां है, जिसे स्वयं भगवान शंकर, अभी आजकल सावन महीना, जिसमें एक्स्ट्रा महीना भी चल रहा है, अधिक महीना, सावन में अधिक, तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। और सावन महीने में हम सभी लोग भगवान शिव शंकर की आराधना करते हैं, और शिव भी उसी शक्ति का ध्यान करते हुए, कहा जाता है कि अभी मैं शिव पुराण पढ़ रही थी, जगह जगह यहाँ सूरत में भी शिव पुराण के ऊपर हम सत्संग हो रहा है, तो उसमें मैं पढ़ रही थी कि जब माता सती अपने देह का त्याग करते हैं दक्ष जाके यज्ञ में, जहां देवादिदेव शिव शंकर का स्थान न पाकर के उन्हें बहुत क्रोध आ जाता है, और अपने योग बल से योगाग्नि में अपने शरीर का वो त्याग करते। और उस समय जब
सारा यज्ञ का कार्य और दक्ष राजा को भगवान शंकर बकरे का सिर चढ़ाते हैं। उसके बाद सती के शरीर को लेकर के उनको कंधे पे डाल करके भगवान शंकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लग गए। उस समय कहा जाता है कि इतने मोह से भगवान शंकर दुखी थे और तब भगवान श्री हरि विष्णु अपने चक्र को आदेश देते, अपना चक्र छोड़ते हैं कि जिससे सती माता के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हुए और जहां जहां गिरे कहते वहां शक्तिपीठ बने। 51 शक्तिपीठ की हम बात सुनते हैं कि जहां जहां मां सती के अंग उनके टुकड़े हुए वो गिरे, वो एक पवित्र स्थान बन गए। पर उसके बाद जब पूरा सती का शरीर चक्र के द्वारा कट कट करके खत्म हो गया तो भगवान शंकर वापस कैलाश आकर के माना जाता है कि वो ध्यान में चले गए। इतना उनको वैराग्य हो गया, वो ध्यान में चले गए। और शिव पुराण में लिखा है कि उन्होंने 87,000 वर्ष ध्यान किया। जब 87,000 वर्ष स्वयं भगवान शिव शंकर देवादिदेव ध्यान करके अपने मन को पूरी तरह से उन्होंने ऐसे अंतर्मुख कर दिया और उसी 87,000 वर्ष के ध्यान में उन्होंने कई ऐसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वापर में हो रहे अनेक दिव्य लीलाओं को वो समाधि में देखते थे। तो उन्होंने जिस शक्ति का ध्यान करके ऐसी समाधि लगाई हुई थी, हम तो उनको पूछते हैं, उनकी पूजा भी लोग करते होंगे, बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनको जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते, पर उन्होंने जिस तरह से ध्यान किया और अंतर्मुख हुए, ऐसे इंट्रोवर्ट हुए कि संसार की कोई शक्ति या देवी देवता अनेक तरह से उनको समाधि से बाहर लाने के लिए, समाधि को भंग करने के लिए अनेक तरह से उन्हें मनाने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। लेकिन उनकी ऐसी समाधि लगी थी, वो जो शक्ति है वही तो कण कण में व्यापक है। उसी शक्ति को निर्गुण रूप में तभी जाना जाता है जब वो स्वयं सगुण रूप में इस संसार में आकर के हमें उसका ज्ञान कराए, हमें उसका बोध कराए। और ये बात स्वयं मां आदि शक्ति भी देवी पुराण में कहती है। आदि शक्ति पराम्बा उन्होंने देवताओं को यही बात कही कि जब जब भी ऐसा समय आएगा जब दानवीय वृत्ति इस संसार में बढ़ जाएगी, आसुरी वृत्ति इस संसार में अपना ज्यादा प्रभाव दिखाने लगेगी, ज्यादा जोर जमाने लगेगी। ऐसे समय में जब जब भी तुम मुझे याद करोगे, हे देवताओं, मैं प्रकट होकर के अपनी शक्ति का ज्ञान तुम लोगों को दे करके उस आसुरी तत्व का खात्मा करूंगी। ये देवी भागवत में मां आदि शक्ति ने देवताओं को वचन दिया है। तो वही आदि शक्ति हम और आप सभी लोगों को पता ही है कि जगत जननी श्री माता जी, उन्होंने भी इस तरह से उस सत्य की शक्ति का, ऐसे ज्ञान का प्रचार किया। आज हम माता श्री अमृता माता जी का जीवन देख रहे हैं। करीबी से हमें देखने को मिलता है, नजदीक से हमें देखने को मिलता है किस तरह से वो शक्ति स्वरूपा मां परमाराध्या श्री अमृता माता जी अध्यात्म की शक्ति
जन जन में बिखेरते हुए, उसके साथ साथ अभी जैसे हम सभी लोगों ने बिगिनिंग में एक वीडियो क्लिप देखी जिसमें माता जी अपना जो पॉलिटिकल उनका जो दौर था उसमें भी मन वचन कर्म से ऐसे डेडिकेट होकर के कार्य करते थे और उनको पद भी वैसा मिला था उस समय, ऊर्जा मंत्री, जो ऊर्जा स्वरूपा ही है, शक्ति स्वरूपा ही है, और उन्हें उसी तरह का पोर्टफोलियो मिला और वो दिन रात उस क्षेत्र में भी इतना डेडिकेट होकर के अपने कार्य को करते थे। आज हम सभी लोगों को जिस तरह से वही ऊर्जा उनकी जो देखने को मिलती है, कई बार नजदीक से हम देखते हैं जब वो हमें सेवा का कुछ मौका देते हैं, हम साथ में रहते हैं, हम तो थक जाते हैं पर माता जी थकते नहीं। रात रात 2-2 बज जाए, 3-3 बज जाए, वो खुद भी करते हैं और हमें भी सेवा का मौका देते। हम जीव तो थक सकते हैं पर वो तो स्वयं शक्ति है, वो इतना दिन रात दौड़ते हैं। इसलिए हम सब जीवों के लिए ही तो, हम सब जीवों को अध्यात्म की जागृति मिले, हम सब इस संसार में जागृत हो जाए, क्योंकि जीव है, ज्ञान लेने के बाद भी कितनी बार सो जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम मोह की नींद में सोते हैं, अनेक प्रकार के सपने देखते रहते हैं। ये रात के सोने वाले सपने तो चलते ही रहते हैं, लेकिन जागृत में भी अनेक प्रकार के कल्पनाओं की इमारतें, हम बिल्डिंगे बनाते रहते हैं और उसी में स्वप्न देखते देखते उसको पूरा करने में कई बार अपना पथ भी भूल जाते हैं। लेकिन आदि शक्ति परम आराध्या श्री अमृता माता जी दिन रात हमें अपने सत्संग प्रवचनों से, अपने दर्शनों से, अपने वो करुणा और प्रेम से फिर से ऐसे जागृत कर देते हैं, जो उनके नजदीक रहता है और जो दूर भी रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि उनके नजदीक रहने से ही उनकी महिमा को, उनके प्रभाव को हम समझ पाए, क्योंकि उनके लिए तो सभी नजदीक है, उनके लिए तो सभी जीव उनके करीब ही है। जो उनके तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है, वो उनकी तरफ 10 कदम आगे बढ़ा करके उन्हें अपनी प्रेजेंस का एक अनुभव कराते हैं। वो फील कराते हैं कि तुम लोग हमेशा मेरे साथ ही हो। तो ऐसे माँ परम आराध्या श्री अमृता माता जी का जन्मदिन मनाने का हमें मौका मिला। हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली है। गत महापुरुषों के तो लोग जन्मदिन मनाते ही है, लेकिन जो प्रकट होते हैं इस संसार में, जो प्रकट है, और उनका जन्मदिन मनाना और उनके सानिध्य को पाना, ये हमें इस कलयुग में सौभाग्य मिला हुआ है। तो उस सौभाग्य की हमेशा सराहना करते हुए, उस पर हमेशा गर्व करते हुए, इस अध्यात्म के मार्ग को जो उन्होंने हमें प्रशस्त किया है उस पर हम आगे बढ़ते रहे, उसमें हम हमेशा चलते रहे और अपने इस मनुष्य जीवन में जितना हो सके बस उन्हीं की आज्ञा में, उन्हीं के आदेश में चल करके उनकी आत्मा कैसे प्रसन्न हो, ये सोचते हुए हम ध्यान साधना करें, ध्यान भजन करें और सत्संग सेवा, जो माता जी हमेशा अपने प्रवचनों में अंत में जरूर कहते हैं कि हमेशा सत्संग करते रहना चाहिए, हमेशा सेवा करती रहनी चाहिए, क्योंकि सेवा करने से हमारा कभी कुछ घटता नहीं है। जितना करते हैं उतना उससे कई गुना ज्यादा हमें वो लौटा देते हैं। तो हमें जितना हो सके हम सेवा करें और बाकी जो भी हमें आदेश मिलता है दरबार की तरफ से, उसकी पालना करते हुए अपने मनुष्य जीवन में को सफल और सार्थक करें। इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम देती हूँ। सभी लोगों को जय सच्चिदानंद।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूज्य श्री अमृता माता जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नंद किशोर भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद और राजेंद्र थापा जी को भी अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी देश विदेश से महानुभाव जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि हमारे ये यूए वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। आप सेम लिंक पर जोड़ के एवरी वीक आप इस सत्संग का आनंद ले सकते हैं। अगर किसी कारणवश छूट जाए तो आपको इस सत्संग का रिकॉर्डेड वीडियो वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल में भी आपको देखने को मिलेगा। और हमारे समिति का बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उसमें भी जाके आप लोग हमारे सद्गुरुदेव श्री महाराज जी का और दिव्य परिवार का और हमारे अनुभवी संत महात्माओं का प्रवचन सुन सकते हैं। उसका भी मैं आपको छोटा सा विवरण दिखाना चाहता हूं। मानव धर्म यूट्यूब चैनल में आप हिंदी सत्संग का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप हिंदी सत्संग का आनंद ले सकते हैं। मानव धर्म नेपाल यूट्यूब चैनल में नेपाली भजन और सत्संग सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप नेपाली भजन और सत्संग का आनंद ले सकते हैं। मानव धर्म गुजराती यूट्यूब चैनल में गुजराती भजन और सत्संग का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप गुजराती भजन और सत्संगों का लाभ उठा सकते हैं। हंसवाणी यूट्यूब चैनल में इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में भजनों का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप भजनों का आनंद ले सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारे जितनी भी ये YouTube चैनल्स हैं उसमें आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि घर बैठे बैठे आपको हमारे सद्गुरुदेव श्री महाराज जी का और दिव्य परिवार का और अनुभवी प्रेमियों का, संत महात्माओं का सत्संग प्रवचन आपको घर बैठे ही सुनने को मिलेगा। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को आप लोग अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को फिर से श्री माता जी का, श्री अमृता माता जी का जन्म उत्सव का बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना। और मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन से।
बार बार बर मांग। हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। आज भी आपका आशरा, प्रभु कल भी आपकी आश। घड़ी घड़ी माशरा, शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहिति की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करो, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।